कौन है धीरूभाई अंबानी? धीरूभाई अंबानी एक भारतीय उद्योगपति एवं बिजनेसमैन है जिन्होंने भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो कि आज विश्व की टॉप कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी का जन्म एवं शुरुआती जीवन। धीरजलाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें आज पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाद के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन अंबानी है, जो कि एक शिक्षक थे, और उनकी माता का नाम जमनाबेन था, जो कि एक गृहिणी थी। उनके परिवार में उनके दो भाई रमनिकलाल अंबानी और नटवरलाल अंबानी के अलावा उनकी एक बहन त्रिलोचना बेन थी। उनके पिता की नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं हो पाते थे, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में धीरूभाई अंबानी ने अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे कुछ कामों को करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने पारिवारिक परिस्थितियों कुछ आर्थिक योगदान दे सके। धीरूभाई अंबानी की शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पिता की नौकरी के द्वारा जो रुपए उन्हें प्राप्त होते थे, उनसे उनके पारिवारिक खर्च भी बड़ी मुश्किलों से चलता था। ऐसे में 3 भाई और एक बहन का पढ़ना काफी मुश्किल था। इस कारण धीरूभाई अंबानी ने हाई स्कूल के बाद अपनी शिक्षा को छोड़ दिया और परिवार का सहयोग करने के लिए छोटे छोटे काम करने लगे। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा बहादुर गांधी हाई स्कूल जूनागढ़, गुजरात से प्राप्त की है। धीरूभाई अंबानी की शादी। धीरूभाई अंबानी का विवाह साल 1955 में कोकिलाबेन अंबानी के साथ हुआ। धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के 2 पुत्र मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तथा 2 बेटियां नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी हैं। धीरूभाई अंबानी का करियर। धीरूभाई अंबानी ने अपने परिवार की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए एवं अपनी शिक्षा को छोड़ने के बाद उन्होंने पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं होता था। इसके बाद गांव के पास एक धार्मिक और पर्यटन स्थल पर पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन यह काम भी आने जाने वाले टूरिस्ट पर निर्भर था, जो कि साल के थोड़े ही समय अच्छे तरीके से चल पाता था, जिससे उनकी कोई खास कमाई नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उन्होंने अपना ये कार्य भी बंद कर दिया और अपने पिता की सलाह पर एक नौकरी करना शुरू कर दी, लेकिन उसमें भी असफलता मिलने के बाद वो अपने भाई की मदद से यमन में नौकरी करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने एक कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और तकरीबन 2 वर्षों तक नौकरी करने के बाद वे अपनी मेहनत, लगन और योग्यता से मैनेजर के पद तक पहुंच गए। अपनी नौकरी के वक्त वो हमेशा बिजनेस का मौका तलाशते रहते थे। वो जिस पेट्रोल पंप पर कार्य किया करते थे, उस पर कर्मचारियों को सिर्फ 25 पैसे में चाय मिला करती थी, लेकिन वो वैसे चाय को ना पीकर एक बड़े होटल में 1 रुपए की चाय पिया करते थे, ताकि वो आने जाने वाले व्यक्तियों के एवं बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बातें सुनकर बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। इस तरह से उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस की शिक्षा ली एवं इसके बाद वो एक सफल बिजनेसमैन बनकर अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी संघर्षों को पार करने के पश्चात इन सफलताओं और ऊंचाइयों को हासिल किया है। नौकरी के दौरान बिजनेस के अवसर तलाशना। जैसा कि हम जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी जब एक शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तब वो वहां पर उपलब्ध सस्ती चाय को ना पीकर एक बड़े होटल में वहां की उस समय की महंगी चाय पिया करते थे, ताकि वो वहां आने वाले बड़े उद्योगपतियों की बातों को सुनकर बिजनेस के अवसरों को प्राप्त कर सके। एवं कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने ऐसा ही एक कार्य उन्होंने शुरू किया, जो कि उनकी दूर की नजर और अवसर बनाने की क्षमता की ओर इशारा करता है। दरअसल हुआ यूं कि उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। जब धीरूभाई अंबानी को यह एहसास हुआ कि इन सिक्कों की कीमत मूल सिक्के के रुपयों से भी ज्यादा है, तब उन्होंने इन सिक्कों को जलाना शुरू किया और लंदन की एक कंपनी को सिक्कों की आपूर्ति करना शुरू कर दी। जब तक यमन की सरकार को इस बात का पता चला, तब तक धीरूभाई अंबानी एक मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये घटना उनकी दूरदर्शिता और बिजनेस की अवसर ढूंढने की सफल प्रवृत्ति को दिखाती है और ये बताती है कि उनके पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण विद्यमान थे।
धीरू भाई अंबानी द्वारा रिलायंस कंपनी की शुरुआत। जैसा कि हम जानते हैं, धीरू भाई अंबानी यमन में अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए, जिसकी वजह से वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार में के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसके बाद उन्हें साल 1962 में यमन से भारत वापस लौटना पड़ा। ये उनके जीवन का वो दौर था जब उनके पास ना तो नौकरी थी और ना ही कारोबार शुरू करने के लिए कोई पूंजी थी। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चमकलाल दामिनी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का कार्य शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जो कि मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्थित पर एक छोटे से ऑफिस में की, जिसमें एक फोन, 2 मेल पर 3 कुर्सियां थी। परंतु धीरू भाई अंबानी और चमकलाल दामिनी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरू भाई अंबानी ने चमकलाल के साथ अपने बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने ही दम पर बिजनेस करने की शुरुआत की। दरअसल चमकलाल एक सतर्क व्यापारी थे और उन्हें सूट बनाने के माल में कोई रुचि नहीं थी, जबकि धीरू भाई अंबानी को रेस को उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इसके बाद वो धीरू भाई अंबानी ने सूत के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और सकारात्मक सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की, और इससे उन्होंने जो मुनाफा कमाया हुए उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी अच्छा था। उन्होंने अपने कपड़ों के ब्रांड का नाम विमल रखा था, जो कि उनके बड़े भाई रमनिकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर था। धीरे धीरे विमल ब्रांड भारत के छोटे छोटे इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो गया। साल 1980 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद लगातार धीरू भाई अंबानी सफलता की सीढ़ी को चढ़ते चले गए और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1977 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी एवं कई बार अपने कंपनी का नाम बदला है। उन्होंने पहले अपने बिजनेस का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन रखा एवं उसे रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड रखा, और उसके बाद तीसरी बार में धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में अनेक क्षेत्रों पर काम किया है, जिसमें से मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, मूलभूत सुविधाओं की सेवाएं आदि शामिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए सपने के साथ।